की बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी हुई अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हमले में नेपाल, यूएई के एक नागरिक की भी मौत हुई है। हमले में नेवी अफसर विनय नरवाल की भी मौत हुई है। वहीं कर्नाटक के 3 लोगों के हमले में मौत होने की खबर है। महाराष्ट्र के 2 लोगों की जान गई है। यूपी के शुभम द्विवेदी की भी हमले में मौत हुई है। अनंतनाग के सैयद हुसैन की भी इस आतंकी हमले में जान चली गई है। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत ही कसम। महाराष्ट्र के 2 लोगों की मौत हुई है, तो कुल जो मौत का आंकड़ा है वो अभी तक 16 बताया जा रहा है जिनकी पुष्टि हुई है। कर्नाटक से 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और ये वो वीडियो है जब हाहाकार उस वक्त मची हुई थी पहलगाम में, जहां पर आतंकियों ने अटैक किया था। पहलगाम का वो इलाका जो पर्यटकों से भरा रहता है। पहलगाम आतंकी हमले का ये नया वीडियो है जो इस वक्त आपके सामने है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है और वहां पर चीख पुकार मच गई। बिहारियां पे छजुल दे यार तुम मौत ही कसम। पहलगाम का सीधे रुख कर लेते हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस खबर पर जानकारी साझा कर रहे हैं, इस आतंकी हमले पर अपडेट दे रहे हैं। इरफान, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ये जानकारी है कि वो कल घटनास्थल का दौरा भी करेंगे। अभी मौत के आंकड़ों को लेकर क्या जानकारी है और क्या ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है? जो घायल हैं उनके हाल कैसे हैं? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि जो आंकड़ा है फिलहाल 16 लोगों की आधिकारिक पुष्टि की गई है, वो लिस्ट जारी कर दी गई और गृह मंत्री जो है सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट से राजभवन चले गए और कल घटनास्थल पर वो पहुंचेंगे। इस समय मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में, जहां पर जो गंभीर रूप से घायल लोग थे और जो बाकी घायल लोग थे उन्हें लाया गया है और उनका ट्रीटमेंट यहां पर किया गया है। साथ ही साथ मैं बता दूं जो 16 लोगों की लिस्ट जारी की गई है, जो डेथ टोल है वो बढ़ सकता है क्योंकि अभी तक जो सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि करीबन 27 लोगों की इसमें जान चली गई है और कश्मीर रेजिस्टेंस करके एक लश्कर तैयबा का ऑफशूट संगठन है जिसने ये हमला किया है। करीबन 5 से 6 आतंकी थे जिन्होंने ये हमला जो है पर्यटन स्थल पहलगाम के बैसरा इलाके में अंजाम दिया और तस्वीरें जिस तरह की लगातार आ रही है, आई विटनेस जिस तरह बात कर रहे हैं उनके मुताबिक अंधाधुंध जो है फायरिंग घटनास्थल पर आतंकियों के द्वारा की गई और उस हमले के तुरंत बाद हालांकि वहां पर पुलिस और सेना और अन्य सुरक्षा बल पहुंचे, लेकिन तब तक आतंकी जो है वहां से जंगल का रास्ता इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं भागने की कोशिश किए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह कश्मीर घाटी में पर्यटक में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था, बैक टू बैक जो इन्फ्लक्स है टूरिस्ट का वो बढ़ रहा था, यानी तादाद जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिल रही थी। कश्मीर में शांति और नॉर्मलसी लगातार देखने को मिल रही थी। उसके चलते आतंकियों ने एक तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाने का ये प्रयास किया है क्योंकि कुछ ही दिन बाद पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के 31 मेंबर घाटी आने वाले थे और साथ ही साथ स्टेटहुड का भी लगातार उस पर भी बातचीत केंद्र से चल रही थी और कश्मीर में सही समय में स्टेटहुड की वापसी पर लगातार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गृह मंत्री के साथ इन टच थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जम्मू के रीजन में लगातार आतंकी हमले और घुसपैठ करने का प्रयास सरहद उस पार से किया गया और कश्मीर में नॉर्मलसी देखने को मिल रही थी, उसके चलते एकदम ये जो शिफ्ट है आतंकी गतिविधि का वो कश्मीर की ओर देखने को मिला। हालांकि कुछ ही दिन पहले जब गृह मंत्री कश्मीर घाटी में मौजूद थे तो एक जीरो टेरर मिशन करके प्लान बनाया गया था ताकि कश्मीर में किस तरह आतंकवाद पर प्रहार किया जाए। लेकिन इसी बीच इस तरह की भी जानकारी मिल रही है कि ये जो पहलगाम का बैसरा का इलाका है वहाँ पर आतंकियों ने रैकिंग की है क्योंकि ये इलाका जो है पहलगाम के मेन पर्यटन स्थल से आइसोलेटेड है और वहां पर एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर पर्यटकों पर यह हमला किया गया है और पूरी रैकी करने के बाद आतंकियों ने जो है यह हमला अंजाम दिया है। फिलहाल लश्कर का ऑफशूट कश्मीर रेजिस्टेंस का नाम आ रहा है जिन्होंने यह आतंकी हमला किया है और साफ तौर पर ये टूरिस्ट्स पर केवल हमला नहीं है बल्कि यहाँ के स्थानीय लोगों का भी लगातार ये कहना है कि कश्मीरियत पर हमला है, यहाँ की इकोनॉमी पे हमला है, यहाँ के पर्यटन पे हमला है क्योंकि लगातार
पैनिक इस हमले के बाद कश्मीर में पैदा हुआ है। पर्यटकों में भी पैनिक पैदा हुआ है इस हमले के बाद। पुलवामा फिदायीन हमले के बाद ये एक बड़ा हमला कश्मीर घाटी में काफ़ी समय बाद देखने को मिला और बीते कई वर्षों में ये सबसे बड़ा सिविलियन अटैक जो है आतंकियों की तरफ से कश्मीर में देखने को मिला और डेथ टूल जो है वो लगातार बढ़ सकता है। फिलहाल 16 की पुष्टि की गई है, लेकिन अभी घायल काफ़ी लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि गृह मंत्री की ब्रीफिंग के बाद सुबह तक आधिकारिक रूप से तमाम जो कैजुअल्टीज़ है या जो घायल लोग हैं उनका एक अपडेटेड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा,